श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का षष्ठीतमः सर्ग अथवा 66वां सर्ग। जांबान जी का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। अनेक शत सहस्त्रीम विषण्णाम हरिवाहिनी जावान समुदीक्षेवं हनुमंतुम मथाब्रुवीर। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़े देख जांबान ने हनुमान जी से कहा, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरो तूष्णी में कांत माश्रित हनुमन किम ना जल्पसी। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान जी, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमन हरिराजस्य सुग्रीवस्य समूह्यसि राम लक्ष्मण्योश्चापि तेजसा चावलेन च। हनुमान जी, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। अरेस्तेनेमिनः पुत्रो वेनतेयो महाबला गुरुत्मान्यो विख्यातः उत्तमा सर्वपक्षिणाम्। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनीतानंदन गरुण है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। बहुसो ही मया दृष्टः सागरे सा महाबला भुजंगानं धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबला। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। पक्षियोर्यन् बलं तस्य भुजवीर्य बलं तो विक्रमश्चापि वेगश्च नाते तेनापि हीयते। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वह बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगौ विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है।
फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते हैं? अप्सरसाम श्रेष्ठा विख्यात पुंजिकस्थलाम अंजनेति परिख्याताम पत्नी कैसरिणो हरे विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि अभिशापन भून्तान् कपित्वे कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मना। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शाबस वह कपि योनि में अवतीर्ण हुए। उस समय वह वानरराज मानस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। मानसं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् सौंधारिणी अचरन् सर्वतस्याग्रे प्रावृणं मुदु सन्निभे। एक दिन की बात है। रूप और यौवन के से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उनके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। तस्या वस्त्रम विशालाक्षां पीतम रक्तदशम शुभम स्थितायां पर्वतस्याग्रे मारुतो अपाहरे शनै। उस विशाल लोचना वाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उनके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। साददर्श ततस्तस्यां वृत्ताऊरु सुसंगतौ स्तनौ चापीनौ सहितो सुजातं चारु वाचानम। तत्पश्चात उन्होंने उनकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। तांबलादाय स्त्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं द्रष्टव्यो सर्वांगीं यपौनः
काम मोहिता। उनके नितंब ऊंचे और विस्तृत कटिभाग बहुत ही पतला था। उनके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक सुसुनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके वह देवता काम से मोहित हो गए। साताम भुजाम भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम पर्यस्वजत मारुतः मन्मथा विष्ट सर्वांगो गतात्मा ताम निंदिताम। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपने दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। सातु तन्ने संभ्रांता सुव्रता वाक्यम ब्रवीण। एक पत्नी व्रतमिदं को नायितुमिच्छति। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजनाया वचा स्तुत्वा मारुता प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि सुश्रेणी वा भूते मनसो भयम्। अंजना जी की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। मनसास्मि गतो यत्त्वां परिस्पृज्यां यशस्विनी वीरवान बुद्धि संपन्नस्तो पुत्रो भविष्यति। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। महासत्तो महातेजा महाबल पराक्रम लंघने प्लवने च भविष्यति मया समः। वह महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने से में मेरे समान होगा। एवं मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजंगे प्लौगर स्वभाव। हे महाकपे, वायुदेव ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माँ प्रसन्न हो गई। हे महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। आभ्युत्थितं तथा सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघृक्षस्त्वा पुत्रोऽयं यापुलत्यां व्युत्पत्तो दिवम्। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि ये भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि तीर्ण गत्वात्
योजना महाकपे तेजसा तस्य धूर्निर्धूतो ना विषादं गतस्तता। हे महाकपि, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। तामप्युपगतम् तूणमंतरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा। कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तदा शैलाग्र शिखरे वामोहनुर्वज्रता ततो ही नामधेयं ते हनुमानित कीर्तितम्। उस समय उदयगिरि के शिखर पर तुम्हारे हनुठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ततस्त्वां नेतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धर्वाः स्वयं त्रैलोक्यं वृषंक्रुद्धो नाम बभो वै प्रभंजना। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। संभ्रांताश्चो शुरा सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वरा। इससे संपूर्ण देवता घबरा गई, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए, वायु देवता को मनाने लगे। प्रसादिते चापवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ आस्त्रम् वध्यतां तात्समरीं सत्य विक्रम। सत्य पराक्रम तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम समरांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। वज्रस्य चां निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य चां सहस्रनेत्रां प्रतीत्वा ददौ ते वरसुत्तमम्। स्वच्छन्दतश्च मरणं तौ स्यादिति मे प्रभु। प्रभु, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं।
सातुं केसरिणा पुत्रां क्षेत्रजो भीम विक्रमां मारुतस्योरसां पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए अहंकार भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः। वयमद्यं गतप्राणा भवानस्मासु साम्प्रतम्। दाक्ष विक्रम संपन्ना कपिराज इवापरः। वत्स तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। श्री राम जय जय राम। 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 त्रिविक्रमे मया तान् साशैलवन कानना। त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम्। हे तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। ततांच संधयो अस्माभिः संचिता देव शासना। निर्मथ्यं मृतं याविस्तदानीं नो महन् बलम्। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मत कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। साइदानीमहं वृद्धा परिहीन पराक्रमा। साम्प्रतं कालम् अस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। तद विजृंभवस्य विक्रांतं प्लवतामुत्तमोह्यसि। त्वन्वीर्यं द्रष्टुं कामा हि सर्वावान्वाहिनी। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर में सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। उत्तिष्ठ हरि शार्दूल
लंगस्य महार्णवं पराहि सर्वभूतानां हनुमन यागते स्तवम्। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांग जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। ईशन्ना हर्या सर्वे हनुमन की मुपेक्ष से विक्रमस्ता महावेग विष्णु स्त्री विक्रमान्यु। हनुमान जी समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। तथा कपीनाम रसुहेन तथा कपीनाम मृषवेण चोदिताम प्रतीत वेगा पवनात्मजा कपि प्रहर्ष संस्थाम हरिवीरवाहिनी चकार रूपम महदात्मनस्तदा। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान जी को अपने महान वेग पर विश्वास हो गया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय